रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है, इस देश पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इने गिने लोगों के लाभ के लिए हो? मेरा कहना है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वह दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया तो सैकड़ों डॉक्टर तेहरात में आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? उसके नसीब में तो वह सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वह सरकारी अस्पताल है, और इसीलिए सब सरकारों का यह सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो देश की जनता हमें कतई माफ़ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदया, चूंकि हम 15वीं लोकसभा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, अतः इस महान सभा के सभी सदस्यों के साथ मैं आपकी सभा की कार्यवाही के कुशल संचालन हेतु प्रशंसा करता हूं। महोदया, संसदीय जीवन में राजनीतिक दलों के बीच मनवंतर होना ही है, परंतु न्यूनतम एकमतता और सहमति लाने के लिए रास्ते ढूंढने के लिए उपाय और साधन भी अवश्य होने चाहिए, ताकि भारतीय राज्य का विकास हो सके। और हमने देखा है कि कुछ निर्णायक मामलों पर इस सभा के पास पक्षपात संघर्ष से ऊपर उठने और राष्ट्रीय सहमति के रास्ते ढूंढने के लिए क्षमता और इच्छा है। जिस तरीके से तेलंगाना राज्य बन रहा है, वह एक अन्य संकेत है कि यह देश बिना किसी विद्वेष, महत्वहीन चीज़ों के लाभ हानि के बारे में बिना अधिक चिंतित हुए कुछ अत्यंत कठिन निर्णय लेने में सक्षम है, और हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि तेलंगाना राज्य, जिसके बनने का प्रश्न पिछले साल 60 सालों से लंबित था, अंत में अस्तित्व में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विधेयक भी एक अन्य महत्वपूर्ण विधान है। इससे हमारे समुदाय के वंचित वर्गों में आशा की किरण जागेगी। इससे हमारे किसान अधिक उत्पादन करने हेतु प्रेरित होंगे। शरद पवार जी ने बताया है कि किस तरीके से हमारे देश की कृषि की स्थिति में सुधार हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। स्पष्टतया इस सभा के सभी सदस्यों ने वह
परिणाम लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रह्म।